आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑप्शनल चूज कैसे करें। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोगों का सवाल क्या रहता है। ऑप्शनल को लेकर 4 सबसे बड़े सवाल जो हर एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा। जैसे पहला है, सर सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब सबसे आसान ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। दूसरा, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे नंबर दिला सकता है, सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। क्या आर्ट्स वालों को सिर्फ हिस्ट्री लेना चाहिए, साइंस वालों के लिए कौन सा ऑप्शनल सही रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सही चुनाव बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरे अच्छे से समझ लेते हैं। लास्ट में आपको कुछ होमवर्क बताऊंगा कि आप लोगों को होमवर्क कैसे करना है, मतलब क्या करना है ऑप्शनल को चूज करते समय। देन हम लोग बात करेंगे इसमें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शनल चूज करने का फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है। आपको पता है यूपीएससी में पूरे जो मेंस का होता है, मेंस में 9 पेपर होते हैं और इन्हीं पेपरों में से 2 ऑप्शनल का सब्जेक्ट लिया जाता है। मतलब 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। 7 पेपर आपका होता है मेरिट वाला और 2 पेपर होता है आप लोगों का ऑप्शनल का। आपको मैं बता दूं, दोनों पेपर 250-250 अंक का होता है। मतलब आप लोगों को एक सब्जेक्ट से 500 अंक मिलेगा। लेकिन अभी आप लोग GS1 GS2 को देखेंगे ना, तो इसमें आप लोगों को एक पेपर से 250 अंक मिलता है। इसमें कई पेपर पढ़ना होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट ऑप्शनल बेटर रैंक। तो आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं आपको पूरे अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को ऑप्शनल कौन सा चूज करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट वह जिसे आप यूपीएससी मेंस में अपनी पसंद से चुनते हैं, वही ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो अपने मन से लेते हैं, अपने आप से लेते हैं। मुझे ए पढ़ना है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ए ही होता है। देन अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब अगला पॉइंट है, सरल भाषा में समझा देता हूँ मैं आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे यूपीएससी आपको कई विषय देता है चूज करने के लिए, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोलॉजी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य एंड ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट देता है यूपीएससी। देन अब आप इनमें से एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आप इसमें से एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, वो भी अपने मन से। देन उसी सब्जेक्ट के 2 पेपर आते हैं मेंस में, जो कि लिखने वाला पेपर होता है। जैसे यही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कहलाता है। आपका समझ में आ गया, यूपीएससी आपको कई सब्जेक्ट देता है, इसमें से आप लोगों को एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। इस सब्जेक्ट का आपको 2 पेपर देना होता है, यही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाता है। मान लीजिए आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया, इसमें से 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। ठीक, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कहलाएगा। एक सब्जेक्ट का 2 पेपर आपको होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो कि एक चैनल आप लोगों की बना दिया गया है यूपीएससी गाइडेंस के लिए। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले स्टेप पे। तो देखिए एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सबसे आसान ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सबसे आसान ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे आसान ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई नहीं है। इसका सीधा जवाब मैं आपको कहूँगा नहीं है, क्योंकि जो विषय आपको समझ में आता है, पढ़ने में रुचि होती है, लंबे समय तक पढ़ सकते हैं, वही आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ऑप्शनल चूज करने का सबसे बेस्ट फार्मूला क्या होता है। ठीक ना, ऑप्शनल चूज करने का एक फार्मूला ये भी है, समझ में आ जाए, रुचि हो, लंबे समय तक इसे हम पढ़ सकें, तो आप इसी सब्जेक्ट को लीजिएगा ऑप्शनल के रूप में। तो सबसे आसान ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई नहीं होता, ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसको क्लियर कर लीजिए। देन अब मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों को ऑप्शनल चूज करने का फॉर्मूला क्या आता है, ऑप्शनल चुनने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको 5 पॉइंट को अच्छे से बताऊंगा। 5 पॉइंट को आप लोग देखेंगे तो आप लोग अच्छे से ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। पहला है इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग, रिसोर्सेस, रिवीजन, आंसर राइटिंग एंड सक्सेस।
तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको हर एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक, मतलब आपका रुचि क्या होता है। रुचि, इसमें हम लोग बात करेंगे रुचि के ऊपर। नियम, इंटरेस्ट, सबसे पहले ये देखें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, ये आपका इंटरेस्ट होता है। अगर विषय पसंद नहीं होगा तो महीने तक पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसको पता है आप लोगों को 1 से 2 1 साल तो पढ़ना पड़ेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट को। तो ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए जिसमें आपको पढ़ने में मदद हो। ठीक, अब अगले पॉइंट में हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट, मतलब इसे पर ग्रेजुएशन का विषय। ग्रेजुएशन का विषय देखिए, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, 3 साल आपका ग्रेजुएशन करने का मिलता है। तो आप ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं इसी को आप लोग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाइएगा। तो ठीक ना, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आप ऑप्शनल का सब्जेक्ट चूज किए हैं इसमें से किसी को आप एक ऑप्शनल के रूप में अपना सकते हैं। ठीक, अब अगला है ऑप्शनल चुनने के 5 नियम मैं बता दिया। अब इसमें तीसरे के ऊपर बात करेंगे, स्टडी मटेरियल के ऊपर। देखिए कि उस विषय से मिलता जुलता कोई मतलब अच्छा बुक है, नोट्स मिल जा रहा है, इसका मार्गदर्शन अच्छा है, तो ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, आपकी अच्छी माना किताब उपलब्ध है, क्वालिटी नोट्स आसानी से मिल जाएं, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन उपलब्ध हो, ऑनलाइन संसाधन और टेस्ट सीरीज उपलब्ध हों, तो आप लोग इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पूरा सिलेबस डाउनलोड कर पढ़ें। अगर विषय बहुत कठिन या मुश्किल या नया लग रहा है तो थोड़ा समय देकर समझें। मतलब आपको पहले सब्जेक्ट सिलेबस को समझना होगा, क्या यह क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ, इसमें अच्छे पढ़ने में मज़ा आएगा, क्या इसमें रुचि लेने के लायक टॉपिक हैं, क्या आप इसे पूरे समय तक पढ़ सकते हैं बिना बोरिंग के। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर आप लोग इस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे तो। देन अब बात करते हैं ऑप्शनल चुनने के 5 नियम। तो ये पाँचवा लास्ट नियम आप लोगों का है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए पिछले 5 से 10 वर्ष का PYQ देखिए, इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे जाते हैं, क्या मैं इसका क्वेश्चन सोल्व कर पाऊँगा, क्या मैं इसको अच्छे से समझ पाऊँगा। तो आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट इसी प्रकार चूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया। देन अब अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि एक बिगिनर छात्र को कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूँ। जो भी अभी बिगिनर है वो मैं इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी गलती यही है, तो आप लोगों को देख करके ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है। आप अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज करिएगा। जैसे NCERT पर पहले पकड़ बनाएं, देन इसका कंसेप्ट बिल्डिंग में बेस और परीक्षा के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले NCERT पढ़िए, जनरल स्टडी पर फोकस करें, जैसे इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और ऐसे सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से मजबूत करें। लास्ट तीसरा है करंट अफेयर पर ध्यान दें। दैनिक समाचार पत्र पढ़ें, भरोसेमंद स्रोतों से अपडेट रहें और नियमित नोट्स बनाते रहिए। और सबसे बड़ी गलती है कि आप लोग अपने दोस्तों के देखकर कोई भी सब्जेक्ट या कोई फैसला ना लें। आपका सिचुएशन अलग है, आपके दोस्त का सिचुएशन अलग है, तो आप अपने हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक ना। देन अब आगे बात करते हैं हम लोग कि क्या स्कोरिंग ऑप्शनल होता है, कोई स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, हर साल अलग अलग विषय के छात्र सफल होते हैं। ठीक, इसमें एक सब्जेक्ट के हर साल अलग अलग सफल व्यक्ति आते हैं, UPSC टॉपर्स बनते हैं। UPSC किसी को भी ज़्यादा कम अंक लेने के लिए नहीं कह चुनता। मतलब आप सही से किसी भी सब्जेक्ट को प्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब आप लोग सही से इसको लिखेंगे तो आप लोग अच्छे से इस सब्जेक्ट में जा सकते हैं। अच्छी तैयारी, उत्तर लेखन और रिवीजन ही आपके अंक की दिलाएंगे। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया। अब यहाँ पर आपको किस ऑप्शनल स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपको लिखने की अभ्यास करना होगा, रिवीजन करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है ये लिखना और रिवीजन करना। ठीक ना। देन अगला पॉइंट, देन इसमें हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल चुनने से पहले खुद से इस बार 5 सवाल पूछिए। पहला, क्या मुझे यह विषय पढ़ना अच्छा लगता है। पहला सवाल। क्या मैं इसे 1 से 2 साल तक पढ़ सकता हूँ। दूसरा सवाल। क्या इसकी किताबें और मार्गदर्शन उपलब्ध हैं। तीसरा सवाल। क्या
इसका सिलेबस मुझे समझ में आ रहा है। चौथा सवाल, क्या मैं इसके उत्तर का अभ्यास कर सकता हूँ? पाँचवा सवाल। याद रखिए, आप इन सब 5 सवाल तो अपने आप को पूछेंगे तो आप लोग सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये आपका लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आप लोगों का आज का होमवर्क क्या होगा मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। पहले आ जाइए, पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक जितना भी सब्जेक्ट दिया है इसको लिखिए, आप सामने रखिए, ठीक, सूची देखिए। कम से कम 3 ऐसे विषय लिखिए जिसमें आपकी रुचि हो। आप लोग सबसे पहले लिखिए मेरा रुचि किस में है, मेरा पढ़ने में रुचि किस में है, मैं इसे अच्छे से पढ़ सकता हूँ कि नहीं। और तीसरा है उसका सिलेबस और पिछले PYQ के साथ आप लोग अच्छे से मैच कीजिए कि इस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। तो हम लोग बात करते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए साथ में ये भी बता दीजिएगा। चलिए बाय बाय।